नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम चक्रवात की संरचना को समझेंगे, तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, समझते रहिए और नोट करते रहिए। ये चक्रवात जो है कि महासागर में बनते हैं, ये सभी देख चुके थे, तो एक बार फिर से देखते हैं। ये मान लेते हैं क्या है, महासागर है, ठीक। और यहाँ पर चक्रवात का निर्माण होगा, ऐसे करके चक्रवात का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर का निर्माण होता है। क्या होता है, लो प्रेशर। और यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर। तो ऐसे करके ये क्या हो रही है, घूम रही है, इसकी दिशा ऐसे है। यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर का निर्माण होगा, इसी के साथ ही वायु का क्षैतिज दिशा में मुड़ जाएगा ऐसे करके। उसके बाद ये वायु धीरे धीरे फिर कहाँ कहाँ आएंगे, जमीन पर आएगा ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो ये चक्रवात को आज हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह भी हम जानते हैं, जैसे ही ये समुद्र से बाहर आएगा, महासागर से बाहर स्थलीय भागों पर आएंगे, तो इसका जलवाष्प से संपर्क टूट जाएगा, जिसके कारण ये चक्रवात का विनाश हो जाता है। ये चक्रवात का विनाश कैसे होता है, इनको कल हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इन्हीं फिगर को एक टुकड़ा निकालते हैं और इनकी संरचना को समझते हैं, ठीक। तो देखिए, हम पहले बनाते हैं। ये मान लेते हैं केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। ये जो केंद्र है, इसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, चक्रवात की आंख। इसके बाहर फिर एक आवरण बनता है, ये मान लेते हैं। इसे चक्रवात की दीवार कहा जाता है। ये क्या है, चक्रवात की आंख। क्या है, चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख है। क्या है, चक्रवात की आंख। और ये जो चक्रवात की आंख है, यहाँ की यदि बात करें तो यहाँ क्या होता है, मौसम साफ होता है। मौसम साफ। साथ ही वर्षा नहीं, यहाँ पर वर्षा नहीं होता है, वर्षा नहीं होता है। और ये जो देख रहे हैं हम, ये जो देख रहे हैं, इसे कहा जाता है चक्रवात की दीवार। ये जो एरिया है, इसे क्या कहा जाता है, चक्रवात की दीवार। ये जो चक्रवात की दीवार है, यहाँ पर जो है कि वायु का तीव्र गति से आरोहण होता है। वायु का तीव्र गति से आरोहण। जब यहाँ तीव्र गति से आरोहण होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत गर्जन के साथ तीव्र वर्षा होता है। विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से वर्षा। और इसके बाद जो होता है, इसे कहा जाता है वायु सर्पिल पट्टी। इसे क्या कहा जाता है, वायु सर्पिल पट्टी। ये जो देख रहे हैं, वायु सर्पिल पट्टी।
यहाँ क्या होता है, यहाँ पर धीमी गति से बारिश होते हैं, धीमी गति से बारिश। और इसके बाद एक आवरण होता है, इसे वलयाकार पट्टी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वलयाकार पट्टी। ये जो वलयाकार पट्टी है, यहाँ पर क्या होता है, वर्षा नहीं होता है। यहाँ पर वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति होते है। यहाँ पर क्या होता है, वायु का अवरोहण होता है। यहाँ पर क्या देखे थे, वायु का आरोहण हो रहा था, ऊपर उठ रहे थे। यहाँ पर वायु क्या होता है, ये ऐसे करके जो नीचे आ रहा है, यही क्या होता है, यहाँ पर अवरोहण होता है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या होगा, वायु का अवरोहण, वायु का अवरोहण। जब वायु का अवरोहण होगा तो क्या होंगे, यहाँ पर वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनेगा। तो लिखते हैं यहीं पर, वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति, वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति। और इसके बाद एक आवरण होता है जिसे बाह्य आवरण कहते हैं। ये ऐसे करके एक आवरण होता है, तो इसे क्या कहते हैं, बाह्य संवहनी पट्टी। क्या कहा जाता है, बाह्य संवहनी पट्टी। ये क्या है, बाह्य संवहनी पट्टी। ये जो बाह्य संवहनी पट्टी है, यहाँ पर क्या होता है, वायु का धीमी गति से आरोहण होता है, जिसके कारण यहाँ पर कम धीमी गति से बारिश होते है। तो यहाँ पर क्या होता है, धीमी गति से संवहनित तरंग के रूप में वायु का आरोहण, संवहनित तरंग के रूप में वायु का आरोहण, धीमी गति से आरोहण, धीमी गति से आरोहण। जब धीमी गति से आरोहण होगा तो क्या होगा, यहाँ पर धीमी गति से बारिश होंगे, धीमी गति से बारिश या वर्षा। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो देखिए हम क्या समझ रहे हैं, चक्रवात की संरचना। पहले तो हम देखिए ये चक्रवात कहाँ बनता है, तो महासागर में बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो इनको बना करके यहाँ पर दिखाए। यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर का निर्माण। लो प्रेशर से वायु कहाँ जाते हैं, हाई प्रेशर की ओर वायु जाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है और यहाँ पर टेम्परेचर कम होते हैं। जब यहाँ ये क्या हो रहा है, वायु का अब आरोहण हो रहा है। क्या हो रहा है, आरोहण। जब यहाँ पर टेम्परेचर कम होने लगता है तो ये क्या होते हैं, इनमें ऐसे करके मुड़ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ये अभिसरण होता है। उसके बाद इनका फिर अवरोहण होता है धरातल की ओर। तो यहाँ पर इन्हीं के एक टुकड़े को निकाल करके यहाँ संरचना हम बता रहे हैं। तो क्या देखें हम, ये जो केंद्र यहाँ क्या होता है, केंद्र होता है चक्रवात का। ये क्या है, केंद्र। यहाँ पर क्या होता है, मौसम साफ होते हैं और यहाँ पर वर्षा नहीं होता है केंद्र में चक्रवात के। उसके बाद यदि देखें तो अगला पट्टी क्या है, चक्रवात, जिसे क्या कहते हैं, चक्रवात की दीवार। ये क्या है, चक्रवात की दीवार। यहाँ पर वायु का तीव्र गति से क्या होता है, आरोहण होता है। जब वायु तीव्र गति से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बारिश भी तो अधिक होगा। तो यहाँ पर विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से क्या होता है, वर्षा होता है।
और उसके बाद अगले पट्टी की यदि देखें तो इसका नाम है वायुदाब सर्पिल पट्टी। यहाँ पर क्या होता है, वायु का धीमी गति से आरोहण होता है, जिसके कारण यहाँ पर धीमी गति से क्या होता है, वर्षा होता है, वर्षा होता है। इसके बाद नेक्स्ट पट्टी की यदि बात करें तो जिसे क्या कहते हैं, वलयाकार पट्टी। यहाँ पर क्या होता है, वायु का अवरोहण होता है, यहाँ पर वायु नीचे उतरते है। ये जो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, अवरोहण हो रहा है, जिसके कारण वर्षा के लिए यहाँ पर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है, यहाँ पर बारिश नहीं होते हैं। इसके बाद बाह्य आवरण को यदि देखें तो ये क्या है, ये जो बाहरी क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, बाह्य संवहनी पट्टी। यहाँ पर क्या होता है, संवहनी तरंग के रूप में धीमी गति से वायु का धीमी गति से क्या होता है, आरोहण होता है, जिसके कारण यहाँ पर धीमी गति से वर्षा होते हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम चक्रवात का विनाश कैसे होता है इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।